मित्रों, एस्ट्रो तारे में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम वास्तु विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है नैऋत्य कोण का शौचालय, माने साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनी हुई टॉयलेट। देखिए मित्रों, आप यदि थोड़ा दिमाग पर जोर डालें तो आपको ये बात बड़े आसानी से ध्यान आ जाएगी कि घर के भीतर शौचालय बनाने की परंपरा कोई अर्वाचीन परंपरा नहीं है, कोई बड़ी पुरानी परंपरा नहीं है। ये तो हमारे देखते देखते सबसे पहले तीसरी मंजिल पर शौचालय बनाए जाने लगे, जो ड्राई टॉयलेट हुआ करते थे। उसके बाद इंडियन सीट आई, फिर स्टैंडिंग इंग्लिश सीट आई, अब वॉल माउंटिंग सीट आ रही है और लगभग मैं जितने नए प्रोजेक्ट्स देख रहा हूं सब में वॉल माउंटिंग सीट ही लग रही है। लेकिन कभी जब वास्तु के नियम बनाए गए तब घर में शौचालय का स्थान नहीं था, शौच घर से बाहर की जाती थी। इसीलिए वास्तु विज्ञान में शौचालय कहाँ बनना चाहिए ये विषय ही पैदा नहीं होता। जब हमने भवन भास्कर को खंगाला और उसके सभी श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया तो हमें उसमें दो लाइन मिली। एक, यदि सूर्य निकलने के बाद आप शौच क्रिया को करते हैं तो आपका चेहरा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरी, यदि सूर्य छिपने के बाद या सूर्य निकलने से पूर्व आप शौच क्रिया करते हैं तो आपका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। माने वास्तु विज्ञान में जो कि एनक्रिप्टेड है, जो लिखा हुआ है, उसमें आपके घर की चार दीवारी के भीतर आपके कवर्ड एरिया में या आपका जितना भी रकबा है उस घर में शौचालय बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। केवल आपको इतना ही कहकर छोड़ दिया गया कि जब आप बैठे शौच करने के लिए तो देखें कि सूर्य छिपा है कि सूर्य निकला हुआ है। बहुत संभव था उस समय सूर्य माने उदय होने से पहले ही लोग निवृत्त हो जाया करते थे, तो इसीलिए दक्षिण मुखी शौच करना सबसे पहले माना गया, पहले नंबर पर, और उत्तर मुखी शौच करना दूसरे नंबर पर माना गया। अब पुरानी व्यवस्थाएं रही नहीं, पुराने लोग नहीं रहे, वो मोटा खाना मोटा पहनना नहीं रहा। अब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो समय काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि परिवर्तन आता ही है समाज में, अब शौचालय भीतर बनने लगे तो भैया वास्तुकारों को इसमें शौचालय बनाने का स्थान देना ही पड़ेगा। अब ध्यान दें, जब वास्तु नियमों को हिंदी में अनुवाद किया गया तो जो ज्योतिष के जानकार थे, लगभग जितने ज्योतिष के जानकार थे, जो संस्कृत के भी जानकार थे, उन्होंने ही उनको डीकोड किया, उनका अर्थ निकाला। तो ज्योतिष के अनुसार साउथ वेस्ट कॉर्नर में राहु का निवास है, राहु। और यदि साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका नीट एंड टाइडी नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, यदि उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ ईस्ट है, माने मल का जमाव है, तो उससे आपका राहु बिगड़ जाएगा। और यदि राहु बिगड़ जाएगा तो आपके जीवन के चैन को, ऐश्वर्य को खा जाएगा। इसीलिए वो जो ज्योतिषाचार्य थे, जो ज्योतिषविद थे, उन्होंने इस बात का विचार किया कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोण में शौचालय न बनाया जाए, क्योंकि राहु का निवास स्थान होने के कारण से यदि इसमें मल जमा हुआ, गंदगी हुई, सफाई न हुई, तब नैऋत्य कोण खराब हो जाएगा, राहु बिगड़ जाएगा, जीवन का ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन मित्रों, आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिस समय ये नियम बनाए जा रहे थे उस समय ड्राई टॉयलेट हुआ करते थे। दिन में एक बार वो मल उठता था, बाकी 23 घंटा 23.5 घंटा वो एक ही जगह पर पड़ा रहता था। इसीलिए उन्होंने जो विचार किया, अपनी ओर से बढ़िया विचार किया और साउथ वेस्ट में शौचालय बनाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया सबको। लेकिन उसके बाद जब इंडियन सीट आई, अब इंग्लिश सीट है, और खास तौर पे मैं चर्चा कर रहा हूं वॉल माउंटिंग सीट की, वो हमेशा साफ सुथरी रहती है। अगर मैं ये बात कहूं तो मैं गलत नहीं कहूंगा। आज किसी के भी घर में रसोई का सिंक सबसे माने ऐसा स्थान है जिसमें सफाई सबसे कम होती है, और शौचालय सबके चमकते हैं क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ ईस्ट है ही नहीं। जैसे ही आपने बटन दबाया, सिस्टम का पानी चला, वो एकदम से साफ हो गया, आपका टॉयलेट एकदम चमचमाता हुआ रह गया। अब एक बात, क्योंकि
ये जल का स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, ये वायु का स्थान है और ये पृथ्वी का स्थान है, ये तो आकाश का स्थान है, ब्रह्म स्थान सब जानते हैं। आप विचार करें, अपनी बुद्धि पूर्वक इस बात का निर्णय लें, क्या जल में मल करना आपके लिए माने संभव है? हमारे शास्त्र तो जल स्थान में मूत्र विसर्जन को भी पाप मानते हैं, इसीलिए जल के स्थान में कभी भी मल नहीं करना चाहिए, अग्नि में कभी मल नहीं करना चाहिए और किसी ऊंचाई पर बैठकर माने वायु में भी मल नहीं करना चाहिए। मल जब भी किया जाएगा वो पृथ्वी पर ही किया जाएगा, उसका दूसरा कोई कोना था ही नहीं। तीसरी बात, आपने यदि विचार किया हो, देखा हो, तो आपने वास्तु पुरुष का चित्र अवश्य देखा होगा, और नहीं तो आप अभी नेट से निकालकर, हर जगह अवेलेबल है, वास्तु पुरुष का एक चित्र निकालें और उसको थोड़ा ध्यान से देखें। तो यहां वास्तु पुरुष का सिर है, यहां बाजू जा रही है, एक बाजू यहां जा रही है, इधर से टांग एक मुड़ी, इधर से दूसरी टांग मुड़ी। वास्तु पुरुष का जो गुदा द्वार है, मल द्वार है, वो नैऋत्य कोण में ही पड़ता है। तो अब मैं एक बार दोबारा कंपाइल कर दूं पूरे विषय को। आज हम चर्चा कर रहे हैं नैऋत्य कोण के शौचालय की। मैं जितने घरों में गया, बहुत से वास्तुशास्त्रियों ने पहले से बने हुए उनके नैऋत्य कोण के शौचालयों को किसी ने बंद करवा दिया, किसी ने तुड़वा दिया, किसी ने सीट निकालकर उसको स्टोर बनवा दिया। अब जब नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बनना ही है, यदि नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम न बने तो परिवार को उतना ऐश्वर्य नहीं मिल पाता, और शौचालय आज जीवन की आवश्यकता है। जहां मास्टर बेडरूम होगा वहां मास्टर टॉयलेट बनेगी ही बनेगी। यदि आप साउथ वेस्ट को उससे निकाल देंगे तो आप बड़े नुकसान में रहेंगे। इसमें मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात, आज जो शौचालय बनते हैं वो एकदम साफ सुथरे रहते हैं, उसमें मल का एक्यूमुलेशन नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है, इसीलिए राहु बिगड़ने की कोई संभावना नहीं है। आप यदि बनाना चाहें तो नैऋत्य कोण में शौचालय बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये पृथ्वी का कोना है, मल जब भी किया जाएगा पृथ्वी पर ही किया जाएगा, इसलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर नैऋत्य कोण शौचालय निर्माण के लिए सबसे बेहतर कोना है। तीसरी बात ये कि वास्तु पुरुष का जो मल द्वार है, गुदा द्वार है, क्योंकि वो साउथ वेस्ट में ही है। जब हम कहेंगे कि वास्तु पुरुष का सिर और माथा ईशान कोने में होने के कारण से ईशान कोण आपकी बुद्धि और आपके भाग्य का कोना है, तो वास्तु पुरुष का गुदा द्वार नैऋत्य में होने के कारण से क्या नैऋत्य कोण मल निकास का स्थान नहीं है? आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर माने साइंटिफिकली इस बात को कसते हुए मैंने आपके सामने प्रूव किया है। तो किसी की भी बात में न आते हुए साउथ वेस्ट हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया स्थान है शौचालय बनाने के लिए। इसमें शौचालय होने से आपके जीवन में कोई परेशानी आने की कोई संभावना नहीं है। बस आज इतना ही। एस्ट्रो तारे और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।